धौलपुर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिला रोजगार अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि आज जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय ITI मचकुंड रोड धौलपुर में एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भूपेंद्र प्रताप PNB, सचिन NV सन्स, हुकुम सावंत अमेधनी, सत्य परमार टेलकास प्राइवेट लिमिटेड, नरेश कुमार AR मैनपावर, राजेश गुजर यशस्वी ग्रुप, नरेश कुमार बख्शी कंपनी मेगा मेटल्स, राहुल त्यागी ओगीसो प्राइवेट लिमिटेड, रामवरण गोस्वामी प्योर इंडिया ईस्ट, अमन जैन BN जैन स्टील, अरविंद चौधरी सुरेंद्र एंटरप्राइजेज, राजेश सिकरवार भोले बाबा, आलोक शर्मा RECL, मुकेश सिंह समाज कल्याण, दानवीर सिंह जिला उद्योग केंद्र, सुरेंद्र RSLDC, ओम प्रकाश भारतीय जीवन बीमा निगम आदि ने अपने अपने विभागों से संबंधित राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी दी। शिविर का उद्घाटन सत्येंद्र पाराशर जी भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। शिविर में विकास कुमार जिला रोजगार अधिकारी द्वारा सभी अतिथियों एवं निजी कंपनी के प्रबंधकों का स्वागत किया गया। उक्त शिविर में लगभग 1168 बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया, जिसमें RECL ने 7, गोले बाबा इंडिया 5, मेगा मैक्स ने 23, NR मैनपावर ने 32, यशस्वी ग्रुप ने 150, सुरेंद्र एंटरप्राइजेज ने 87, BM जैन स्टील इंडिया में 40, NV सन्स ने 53, ओगीसो प्राइवेट लिमिटेड ने 4, अमेपनी ने 98, भारतीय जीवन बीमा निगम ने 54 बेरोजगारों को प्रारंभिक बयान किया। प्योर इंडिया ट्रस्ट ने 41, जिला उद्योग केंद्र 61, PNB ने 14 बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु चयन किया। इसी शिविर में रोजगार हेतु 553 आशार्थियों का प्रारंभिक बयान किया गया तथा एक बेरोजगारों का स्वरोजगार हेतु बयान किया गया। शिविर में कमलेश मीना प्रिंसिपल ITI रोजगार कार्यालय से, ममता गुप्ता, हरिओम सोनी, रणवीर सिंह, दीपक गोयल आदि उपस्थित रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। सफाई कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को दिया ज्ञापन। सरमथुरा राजस्थान सरकार स्वतः शासन विभाग द्वारा की जा रही राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को संविदा के आधार पर करवाने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी संघ ने उपखंड अधिकारी सरमथुरा अजय कुमार मीणा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि भर्ती में सर्वप्रथम वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाए एवं नगरपालिका एवं नवगठित नगरपालिकाओं में लगे हुए ठेका कर्मचारियों को भी प्राथमिकता दी जाने की मांग की है। इस दौरान दर्शन सिंह, बंटी, नरेश, सुनील, पिंटू, राहुल, जीतू, अजय, संतोष, अवधेश, विष्णु, गिरीश, सौरभ सहित अन्य सफाई कर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कोर्ट परिसर में वाटर कूलर न होने से अधिवक्ताओं सहित जरूरी कामकाज के लिए आने वाले लोग परेशान। सरमथुरा उपखंड कार्यालय स्थित कोर्ट परिसर में वाटर कूलर न होने से जरूरी कामकाज के लिए आने वाले लोगों सहित कोर्ट परिसर में बैठने वाले अधिवक्ताओं को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस संदर्भ में अधिवक्ता विजेंद्र शर्मा एवं निजाम खान ने बताया कि परिसर में वाटर कूलर लगवाए जाने को लेकर उनके द्वारा कई बार संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक वाटर कूलर न लगने से रोजाना सैकड़ों की संख्या में जरूरी कामकाज के लिए आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को या तो तहसील परिसर एवं उपखंड कार्यालय के अंदर लगे वाटर कूलरों के भी फिल्टर खराब पड़े हुए हैं, जिससे बाहर दुकानों से पानी के पाउच या बोतल खरीद कर लानी पड़ती है। साथ ही बताया कि उपखंड कार्यालय पर पीठासीन अधिकारी का भी पद रिक्त पड़ा होने से पेंडिंग मुकदमों के मामलों में आने वाले लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ता है। साथ ही कामकाज के लिए आने वाले लोगों के लिए भी परिसर में बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही अधिवक्ताओं ने प्रशासन से समस्या समाधान करने की बात की। इस दौरान निजाम खान उस्मानी, विजेंद्र शर्मा, रमेश चंद, अवधेश कुमार, रामपाल, हरिकेश मीणा, BK शर्मा, पंकज कुमार, नरेंद्र कुमार, अनिल कुमार सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कोर्ट को करीब MGM कोर्ट को खुले हुए 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक ना तो वकीलों के लिए बैठने की सुविधा हुई है, ना ही पानी के लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं, ना वकीलों के लिए पानी की सुविधा नहीं है। अगर वाटर कूलर लग जाता है तो सबके लिए फैसिलिटी हो जाएगी और एक हमेशा के लिए परेशानी खत्म हो जाएगी। हम प्रशासन से मांग करते हैं और जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि वो इसकी व्यवस्था कराएं, इससे क्या आम समस्या दूर हो सके
और दूसरी बात यह है कि हमारे मुंसिपल जुडिशल मजिस्ट्रेट है जो पोस्ट खाली पड़ी हुई है, यहाँ लोग परेशान होते हैं। अगर परमानेंट अगर अधिकारी लगता है, पीठासीन अधिकारी लगता है, तो इससे बड़ा समाधान हो सकता है समस्या लोगों का। धौलपुर के कोतवाली थाने के बाहर सड़क पर निजी टेलीकॉम कंपनी द्वारा एक गड्ढा खोद दिया गया। करीब 1.5 महीने पहले खोदे गए इस गड्ढे में आए दिन हादसे के मामले सामने आ रहे हैं। हादसे का ताजा मामला देर रात का है, जब एक अधेड़ घर जाते वक्त बाइक लेकर गड्ढे में गिर गया और गंभीर घायल हो गया। करीब 1.5 महीने पहले टेलीकॉम कंपनी ने लाइन डालने के लिए कोतवाली थाने के बाहर एक गहरा गड्ढा खोद दिया। कंपनी के मजदूर गड्ढा खोदने के बाद बिना काम किए गड्ढे को खुला छोड़कर चले गए। पुराने अस्पताल से हरदेव नगर को जाने वाली सड़क मार्ग पर गड्ढा खुदा हुआ होने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। गुरुवार देर रात को बाइक सवार एक अधेड़ घर जा रहा था, जो टेम्पो को बचाने के चक्कर में बाइक लेकर गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरने की वजह से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद कोतवाली थाने के एएसआई गिरवर सिंह और पुलिस की टीम ने अधेड़ को बाइक सहित गड्ढे से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस की मदद से गंभीर रूप से घायल हुए अधेड़ को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में इन दिनों गैस कंपनी और टेलीकॉम कंपनी द्वारा खुदाई की जा रही है, जिस वजह से शहर में गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिनकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। रितेश शर्मा द्वारा धौलपुर शहर में चंबल नदी पर एक बैराज के निर्माण का राजस्थान सरकार को पत्र द्वारा दिया सुझाव। रितेश शर्मा ने पत्र के माध्यम से सरकार को ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी जैसे सराहनीय कार्य के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की और पत्र में लिखा कि यह परियोजना राजस्थान के लिए ऐतिहासिक महत्व की है और इससे राज्य के पूर्वी जिलों में पानी की कमी की समस्या का समाधान होगा। इस परियोजना से न केवल कृषि बल्कि पीने के पानी और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति होगी। आपके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता का यह परिणाम है कि हमारे राज्य को यह महत्वपूर्ण परियोजना प्राप्त हुई। और इसके साथ ही राजस्थान सरकार को पत्र में सुझाव दिया है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत धौलपुर शहर में चंबल नदी पर बैराज बनाया जाए, क्योंकि यह परियोजना न केवल धौलपुर जिले के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। चंबल नदी पर बैराज बनने से बारिश के जल का संरक्षण संभव होगा, जिससे क्षेत्र में जल संकट का प्रभावी समाधान किया जा सकेगा। बैराज के माध्यम से कृषि भूमि के लिए जल उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। स्थानीय समुदाय को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। भूजल स्तर में सुधार के साथ साथ हरित आवरण और जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। चंबल नदी की अनियमित बाढ़ को नियंत्रण करने में बैराज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस सुझाव को राजस्थान सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ताकि इसे प्राथमिकता देकर शीघ्रता से लागू किया जा सके। यह परियोजना धौलपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक स्थायी समाधान के रूप में कार्य करेगी। धौलपुर वासियों से भी अपील की है कि इस मुद्दे को उठाए और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए, जिससे आगामी समय में धौलपुर में गिरते जल स्तर को बढ़ाया जा सके। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नव वर्ष धमाका आपके शहर धौलपुर में बालाजी मोटर्स दे रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 10% डिस्काउंट। एक से बढ़कर एक मॉडल, चलने में बेहतरीन। पहले आओ पहले पाओ। विशेष 3 साल का शानदार अनुभव। महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए 15% डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जिले के अधिकृत विक्रेता बालाजी मोटर्स, पता राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619490342। दूसरा मोबाइल नंबर 9610079879। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नव वर्ष धमाका आपके शहर धौलपुर में पहली बार बेटियों की शादी पर भारी छूट। आपकी अपनी सबसे पुरानी दुकान मनीष सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑफर प्रतिदिन अलग अलग। नव वर्ष के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ही छत के नीचे सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। नोट, हमारे यहाँ वाइबर, PPL, केल्विनेटर, सैमसंग, हायर LG, हेवल्स, वोल्टाज, गोदरेज, उषा, महाराजा, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, PHX, रॉक्सन और अदर ब्रांड आदि का सामान 0 फाइनेंस ब्याज पर उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिले के अधिकृत विक्रेता मनीष सेल्स, प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन, पता नर्सिंग रोड, तोप तिराहा, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9352032744। दूसरा मोबाइल नंबर 9414929547। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का विरोध किया और जोरदार प्रदर्शन कर गांधी पार्क के सामने शाह के पुतले का दहन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री ने कहा कि बाबा साहेब हमारे लिए एक आदर्श महापुरुष हैं, लेकिन केंद्र के गृह मंत्री जो कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने बाबा साहेब पर इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी की है जो निंदनीय है। हम सब इसका घोर विरोध करते हैं। उनको सभी देशवासियों के सामने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहेब देश की आत्मा है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि संसद में संविधान के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव धर्मेंद्र शर्मा अमित मुदगल ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी, धर्मनिरपेक्षता के प्रतिमूर्ति हैं। ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, बाड़ी सरपंच राजेश सिकरवार, धौलपुर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर, सेवादल की जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भावना सिंघल ने भी अपने संबोधन में घोर निंदा करते हुए उन्होंने अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार भारद्वाज, प्रदेश कांग्रेस युवा महासचिव रविंद्र मौर्य, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र जाटव, दरियापुर संजय बघेल, संचालन संगठन महासचिव दिनेश जैन ने किया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। शालिनी शर्मा, कांग्रेस नेत्री, विधानसभा क्षेत्र धौलपुर 79। गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ मजाकिया व अविश्वसनीय तरीके से भाषा का प्रयोग राज्यसभा में किया गया, जिसका विरोध राज्यसभा में विपक्ष द्वारा किया गया। आप सभी जानते हैं उसी क्रम में पूरे भारतवर्ष में आंदोलन छिड़ गया है। अमित शाह जी, आपने जो हरकत की है वो माफ करने लायक नहीं है। आपको भारत की जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारत सरकार को इसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए, वरना ये आंदोलन इतना ज्यादा उग्र हो जाएगा कि आप इसको संभाल नहीं पाएंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। क्योंकि भारत का एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो संविधान का सम्मान करता है। आपने तो संविधान के रचयिता बाबा साहब का अपमान कर दिया। उस अपमान को भारत की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप गृह मंत्री पद पर बैठे हैं और वह पद भी संविधान की वजह से ही आपको मिला है। आपको भली बातें ज्ञात होगा। आज संविधान की वजह से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सभी मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए गृह मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। समस्त भारत की जनता अगर आपको इस स्थिति पर मांग करती है तो भारत की जनता से माफी मांगिए, क्योंकि आपको ये ज्ञात होना चाहिए। जय भारत, जय भीम, जय भारत की जनता। आज जाटव विकास सेवा समिति सेपऊ के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम उपखंड अधिकारी सेपऊ को ज्ञापन सौंपा, क्योंकि विगत दिनों राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने की मंशा से जो बयान दिया है, उससे बाबा साहेब के अनुयायियों और जाटव समाज के लोगों में खासा रोष व्याप्त है। युवा अध्यक्ष दीपक लहरी ने कहा कि अंबेडकर दलितों, शोषितों एवं वंचितों के मसीहा हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों के उत्थान एवं सामाजिक समानता के लिए कार्य किए। उनके लिए इस प्रकार की मंशा निंदनीय है। संजू लहरी ने कहा कि इस प्रकार के बयान से अमित शाह की अंबेडकर विरोधी सोच का प्रदर्शन करते हैं। ज्ञापन देने वालों में संजू लहरी, लहरी, बंटी लहरी, संजय नेता, संदीप, सत्यपाल, भीमसेन, अविनाश, देवेंद्र, नवनीत, कृष्णा, मानसिंह, अनूप, सत्येंद्र आदि उपस्थित रहे। आज हम सभी एसडीएम कार्यालय से ऊपर एसडीएम जी को राष्ट्रपति महोदया के नाम, जो विगत दिनों राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए जो अनुचित शब्द कहे गए थे, उनके विरोध में हम सब जाटव समाज के लोग उसका विरोध करते हैं और उनके विरोध में आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। और जो कि
मिश्रा जी के द्वारा जो शब्द कहे गए बहुत ही निंदनीय है। हम इनकी कड़े शब्दों में धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10,870 रुपए की जुआ राशि बरामद की है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई को लेकर मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि डीएसटी टीम ने थाना क्षेत्र में जुआ खेले जाने की सूचना दी थी, जिस सूचना पर डीएसटी टीम प्रभारी दीनदयाल शर्मा के नेतृत्व में डीएसटी टीम और मनिया थाना पुलिस ने खूबीपुरा से विनीतिपुरा की ओर जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे छापा मारकर 7 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से ताश के पत्तों के साथ 10,870 रुपए की जुआ राशि भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में मामला दर्ज किया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आवारा गोवंश ले रहे लोगों की जान, लेकिन प्रशासन व सरकार हो रहे अनजान। सेपऊ क्षेत्र के साथ साथ धौलपुर जिले में आवारा गोवंश का आतंक है, जिसके चलते रोजाना राहगीरों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसान रात रात भर जागकर अपने खेतों की रखवाली करते देखे जा रहे हैं। इन सर्द रातों में लोग अपने आशियाने में चैन की नींद सोते हैं। वहीं किसान इस हाड़ कपा देने वाली सर्द भरी रात में खुले आसमान के नीचे फसल को आवारा गोवंश से बचाने के लिए खेतों की रखवाली करते देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आवारा गोवंश के द्वारा लोगों को आए दिन घायल किया जा रहा है। बीते शुक्रवार को सेपऊ क्षेत्र के कस्बा तसीमो में गांव चौराखेड़ा के रन सिंह परमार किसी कार्य से तसीमो में आए हुए थे, तभी पीछे से आवारा सांड ने उन पर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि वहां खड़े लोग मूक दर्शक बने रहे, क्योंकि लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि वृद्ध को सांड से बचाया जाए। वृद्ध रन सिंह परमार निवासी चौराखेड़ा को सांड ने लहूलुहान कर दिया। घायल रन सिंह परमार को आनन फानन में जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया। वहां से स्थिति नाजुक देख उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर से डिस्चार्ज होने के बाद घर पर इलाज चल रहा था, जहां सुबह 11 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि आवारा गोवंश से आमजन किस कदर परेशान है, वह आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं। चंबल प्रभात धौलपुर प्रशासन व सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि आवारा गोवंश से आमजन हो रहे परेशानियों को संज्ञान में लेकर लोगों को आवारा गोवंश से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए, जिससे आमजन को राहत मिल सके और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। सेपऊ से अजीत परिहार की रिपोर्ट। तरुण शर्मा इकाई अध्यक्ष एवं पूर्णिमा बनी इकाई मंत्री। एबीवीपी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय धौलपुर की नवीन कार्यकारिणी का हुआ गठन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय धौलपुर की इकाई का गठन किया गया। इस मौके पर जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने बताया कि विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। जिला सोशल मीडिया संयोजक विष्णु भारद्वाज ने बताया कि विद्यार्थी परिषद रचनात्मक कर के माध्यम से विद्यार्थियों का विकास करती है। इसके साथ ही नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यकारिणी में तरुण शर्मा इकाई अध्यक्ष, नमन शर्मा, निखिल बासु इकाई उपाध्यक्ष, पूर्णिमा इकाई मंत्री, नंदकिशोर राठौर, गोशा गौर, भावुक पीपेश इकाई सह मंत्री, सचिन मीणा एसएफएस संयोजक, पलक शर्मा, सचिन मीणा एसएफएस सह संयोजक, भूमि सिंघल एसएफडी संयोजक, तनु बंसल, हर्षपाल एसएफडी सह संयोजक, सचिन त्यागी, हर्षाक सक्सेना एसएफडी टोली सदस्य, सौम्या सक्सेना राष्ट्रीय कला मंच संयोजक, मोहित तिवारी, आदित्य पाराशर, मोहित वर्मा राष्ट्रीय कला मंच सह संयोजक, सचिन परमार खेलो भारत संयोजक, मोहित शर्मा, देवराज कुशवाहा, अजय सिंह खेलो भारत सह संयोजक, किशन गिरी गोस्वामी सोशल मीडिया संयोजक, मयंक यदुवंशी सोशल मीडिया सह संयोजक, दीपक मीणा छात्रावास संयोजक, सुरेंद्र छात्रावास सह संयोजक। कार्यकारिणी के गठन के बाद सभी छात्राओं ने विद्यार्थी हित में काम करने का संकल्प लिया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। आपके अपने ग्राम हिंगोटा में देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक इंग्लिश मीडियम। हॉस्टल में आरामदायक एवं वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। हमारे विद्यालय में प्रत्येक माह छात्रों का मासिक टेस्ट एवं अभिभावक शिक्षकों की बैठक, वाहन सुविधा उपलब्ध, विशेष अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल खेल मैदान, वाटर कूलर की सुविधा, शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन व्यवस्था। हमारे विद्यालय में कला वर्ग में भूगोल,
राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, इतिहास, चित्रकला विषय एवं विज्ञान वर्ग में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान में कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं कॉमर्स के विषय उपलब्ध हैं। पता जगनेर रोड, हिंगोटा, खिंडोरा, भसेड़ी, धौलपुर। प्रबंधक लाखन सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9982837321। व्यवस्थापक अनूप सिंह। मोबाइल नंबर 7742796936। प्रधानाचार्य समुद्र सिंह गुजर। मोबाइल नंबर 9216606566। निदेशक देवेंद्र सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9079057261। टाइगर रिजर्व को विकसित होने से विकास को लगेंगे पंख, पर्यटन व रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। स्थानीय रोजगार के अवसर होंगे सृजित और व्यापार व्यवसाय भी बढ़ने की उम्मीद। सरमथुरा। धौलपुर जिले में टाइगर रिजर्व विकसित होने से पर्यटन व रोजगार के अवसर सृजित होंगे, वहीं व्यापार व्यवसाय को बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अब जंगल में टाइगर की दहाड़ सुनाई देने लगी है। रोमांचित करने वाली यह खुशखबरी यहां के पर्यटन विकास में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं जिले में रोजगार का भी इजाफा होगा। टाइगर रिजर्व बनने से अत्यधिक फायदा सरमथुरा को होने की उम्मीद है, जहां लोग पत्थर के साथ साथ होटल व्यवसाय से जुड़ सकेंगे। यह राजस्थान का 5वां बाघ संरक्षण क्षेत्र है। सरकार ने धौलपुर करौली वन क्षेत्र को विकसित करने के लिए खाका खींचना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय तक पहुंचने में अभी वक्त लग सकता है। जिले में सरमथुरा में 599 किलोमीटर क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। झीरी सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन ने बताया कि जिले में सरमथुरा क्षेत्र को टाइगर रिजर्व में शामिल होने से विकास को पंख लगने की संभावना है। उन्होंने कहा कि टाइगर रिजर्व के विकसित होने के बाद अभयारण्य क्षेत्र में देश विदेश से सैलानियों के आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं धौलपुर जिले के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय छोटे व्यवसायियों को भी सीधा फायदा होगा, साथ ही लोगों को सीधे प्रकृति से जुड़ने का अवसर मिलेगा। वन अधिकारी बोले, ग्रामीण की स्वेच्छा से ही करेंगे विस्थापित। चंबल घड़ियाल अभयारण्य रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिले में सरमथुरा को टाइगर अभयारण्य में शामिल करना सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिससे सरमथुरा की पहचान विश्व मानचित्र में दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि अभयारण्य क्षेत्र में बसे लोगों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रेंजर ने कहा कि ग्रामीणों को स्वेच्छा से ही विस्थापित किया जाएगा। हालांकि जंगलों और कृषि भूमि पर निर्भर रहने वाले लोगों को विस्थापित करने के लिए सरकार ने प्रत्येक परिवार को मुआवजा और जमीन देने की पेशकश की गई है। फिर भी सरकार ने विस्थापन प्रक्रिया को लोगों के निर्णय पर छोड़ा गया है। अगर लोग विस्थापित होने के लिए स्वेच्छा से तैयार होंगे तो मुआवजा राशि या वादा की गई जमीन दी जाएगी। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा नगरपालिका राजाखेड़ा में लगाया गया जन जागरूकता स्वच्छता अभियान कैंप। राजाखेड़ा नगरपालिका के अंदर उच्च न्यायालय, तालुका विधिक सेवा सचिव जयपुर एवं सचिव जिला धौलपुर के निर्देशानुसार राजाखेड़ा तालुका अभिषेक सेवा समिति के द्वारा नगरपालिका राजाखेड़ा में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा के नेतृत्व में जन जागरूकता स्वच्छता अभियान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विद्वान न्यायाधीश मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा के द्वारा सूखा कचरा, गीला कचरा से संबंधित जानकारियां दी गई एवं राजकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, मंदिर, अस्पताल, विद्यालय में एवं अपने अपने घरों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं एवं सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग पात्रों में ही डालने को कहा गया, जिस पर लिखा रहता है सूखा कचरा एवं गीला कचरा। अंत में सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर न्याय विभाग के कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी, एएसआई वीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल विजय सिंह एवं सफाई कर्मचारी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा पंचायत समिति के अंदर प्रशासन गांव की ओर अभियान कैंप किया आयोजित। राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रांगण के अंदर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पंचायत समिति मुख्यालय पर प्रशासन गांव की ओर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी सुश्री वर्षा मीणा सारे दिन कैंप में उपस्थित रही एवं समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे तथा जिन विभागों के द्वारा जिन शिकायतों का निस्तारण किया गया
उनके द्वारा विभागों के द्वारा दी जा रही सेवाओं ऑनलाइन ऑफलाइन की तत्काल अदायगी रिपोर्ट दी गई, जिसमें जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, पंचायती राज, कृषि विभाग, महिला बाल विकास विभाग, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, तहसील कार्यालय एवं उपखंड कार्यालय में संपर्क पोर्टल पर निस्तारित परिवार 51 एवं लोक सेवा गारंटी के तहत निस्तारित आवेदन 134, इनके अलावा भेजी गई सफलता की कहानी की कुल क्रम संख्या 12 है। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरमथुरा उपखंड में पीपरेट गांव से भवनपुरा गांव को जाने वाली सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी एवं विरोध प्रदर्शन कर सरकार से जल्द सड़क निर्माण करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 20 वर्ष पूर्व से पीपरेट गांव से भवनपुरा गांव को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त होकर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है और आए दिन वाहन चालक एवं राहगीर क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 1 माह पूर्व पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क के कुछ हिस्सों को पेचवर्क किया गया था, लेकिन महीने भर के अंदर पेचवर्क भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर पूरी तरीके से उखड़ गया है एवं कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार एवं प्रशासनिक अधिकारियों तक सड़क निर्माण की समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक इस सड़क की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम राम कुमार, ग्राम भवनपुरा। मेरी समस्या ये है कि सड़क ये जोड़ोड़ी से भवनपुरा तक 20 साल हो गई है, 20 साल से बनी नहीं है। इसमें गड्ढे हैं बहुत सारे, इसमें कईयों की मौत हो गई है और इसलिए इसे बनाने शिकायत जो मैंने कहीं भी लिख के दी है, पीडब्ल्यूडी विभाग में लिख के दी है और कई बार मतलब ये रिपेयरिंग आई है, जब वो नहीं करी ये क्या कर रहे हैं, खुद ही पड़ी है भाई। और यहाँ पर मतलब हर साल दुर्घटना होती है। एक औरत मतलब कुआ में पानी भर गई जा रही, गड्ढा में खिसल के नहीं और खत्म हो गई, पर मतलब प्रशासन सुनता नहीं है।